ए पिया पपिया से पूछा पीर कैसन होला हो। मैं बस यही कहूँगा कि आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। और मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं ये पूरी उम्मीद पूरा दावा करता हूँ कि अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, तो मैं यूपी को जिता के रहूँगा और झंडा गाड़ के आऊँगा। संगीत बचपन में ही जब मैं छोटा था तो पिताजी छोटे छोटे प्रोग्राम में कहीं मौका दिलाया करते थे हमको, और साइकिल के आगे डंडे पे बिठा करके हमको ले जाते थे। बसंती बयार बहल सरसो फुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। मनोज तिवारी को देखिए, ये जज है इस सुर संग्राम के। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जज हैं इस सीजन के सुर संग्राम के। मालिनी जी भी इस सुर संग्राम की जो है जज हैं। देखिए आप पोस्टर में आप देख सकते हैं, चलिए कर रही हैं। और ये यहाँ पर हॉल है, इसके अंदर जो है अभी सुर संग्राम का ऑडिशन चालू होने वाला है। वहाँ जो मेगा राउंड है वो चालू होगा। और ये देखिए शानदार सा ये, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्री करेंगे आप, कि यहाँ से ऊपर आएंगे। ये सेटअप, यहाँ पर आप सेटअप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है मुंबई में है। मुंबई में मैं इसलिए आया हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मेगा राउंड हो रहा है सुर संग्राम का, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जहाँ ऑडिशन दिया है। और उसी में से हमारे सामने जो है एक जो है सत्येंद्र शुक्ला करके हैं, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ तक आने में उनकी कितना प्रॉब्लम हुआ है। कुछ लोग जो है सुर संग्राम पर तमाम जो है आरोप भी लगा रहे थे, और वो भी जानेंगे कि क्या तमाम जो सुर संग्राम पे आरोप लगा रहे थे उसमें कितनी सत्यता है। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको जो है सुर संग्राम के उस बच्चे से जो मेगा राउंड तक जो है क्लियर कर लिया है। सत्येंद्र जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई है कि आपने मेगा राउंड तक के लिए जो है जगह बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्यार से ही ये संभव हो पाया है। क्या कहेंगे आप, यहाँ तक आने के लिए आपको कितनी मेहनत का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ी। सबसे पहले बनारस में मैंने ऑडिशन दिया। कितने घंटे वहाँ आपको बैठ कर खड़ा होकर इंतजार करना पड़ा था? मैं जानता हूँ कि वहाँ बहुत बच्चे जो आए थे, और कितना इंतजार करने के बाद आपका नंबर आता? बहुत ज़्यादा। मैं एक दिन पहले ही पहुँच गया था। हाँ। और मैं 4 बजे वहाँ पहुँच गया जहाँ पे ऑडिशन होना था। फिर लगातार मैं लाइन में लगा था। फिर जा करके पहला राउंड तो हो गया, दूसरे राउंड में 11 बज गया था। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल। पहला राउंड आने में जब लाइन आप लगाते हैं तो कितना घंटा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है? अब ये समझ लीजिए कि सुबह 7 बजे से लाइन शुरू हो गई थी, उसके बाद 3 बजे तक लाइन में हम लोग खड़े थे। 3 बजे तक? बिल्कुल। तो पहला जब आप गाना जजेस को सुनाते हैं, वो कौन सा ऐसा गाना होता है जो आप सुनाते हैं और आपको पहले ही राउंड में जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ की तमाम बच्चों को हटाया जा रहा था? बिल्कुल, मैं वो गाना आप सभी को सुना देता हूँ। ए पिया पपिया से पूछा, ए पिया पपिया से पूछा पीर कैसन होला हो। पियावा बिछड़ जब जाए, पियावा बिछड़ जब जाए। ये आपने सुनाया। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि जो सिलेक्शन हुआ है वो पहचान से हुआ है, वहाँ पे बहुत पैसों का खेला हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहचान की बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा आरोप लगाने लगे हैं कि वहाँ पर सेटिंग चलती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शब्द वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, जो सिलेक्शन नहीं होगा वही उठाएगा ना, जिसका सिलेक्शन होगा वो कैसे बिल्कुल उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि कोई भी मुझे नहीं जानता इस इंडस्ट्री में, कोई भी नहीं जानता। मैं छोटे से गांव से, छोटे से शहर से निकल करके आया हूँ। क्योंकि मैं अगर प्रोग्राम भी मैं करता हूँ छोटे छोटे मंचों पे, बहुत बड़ा मंच भी मुझे कभी नहीं मिला कि कभी मुखातिब हुआ हूँ मैं इन लोगों से। किसी भी सेलिब्रिटी से मैं कभी मिला ही नहीं हूँ, ताकि कोई मुझे जानता ही नहीं है। तो आपका कहना है कि जो भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ योग्यता के हिसाब से हुआ है, कला के हिसाब से हुआ है, और ना कि जो है
उनको कोई तरह से पहचान है या सोर्स है या पैसे की वजह से हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपकी आवाज़, आपके अंदर जो कला है, उसी की बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी सेटिंग बिल्कुल नहीं है। सत्येंद्र भाई, अब मुकाबला कम से कम 60-70 लोगों से है बिल्कुल। और मुंबई जैसे महानगर में है। क्या कहेंगे आप अपने दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। और मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं ये पूरी उम्मीद, पूरा दावा करता हूँ कि अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, तो मैं यूपी को जिता के रहूँगा और झंडा गाड़ के आऊँगा। सत्येंद्र भाई का कहना है कि यूपी को जिताकर और झंडा गाड़ के आऊँगा। भैया, सत्येंद्र भैया, ये भी बता दीजिए आप कहाँ से हैं, हमारी जनता वो भी जान जाए। बिल्कुल, मैं बाराबंकी से हूँ, एक छोटे से गांव से, देवीगंज चौराहा, दलसिंहपुर से। और बिल्कुल मैं छोटे से गांव से निकल करके आज मुंबई शहर में खड़ा हूं। सत्येंद्र भैया, ये बताइए कि आप जो है संगीत की दुनिया में कब से आप जो है कब से चालू कर दिए हैं संगीत? संगीत बचपन में ही, जब मैं छोटा था तो पिताजी छोटे छोटे प्रोग्राम में कहीं मौका दिलाया करते थे हमको, और साइकिल के आगे डंडे पे बिठा करके हमको ले जाते थे। तो कहीं प्रोग्राम होता था तो लोगों से निवेदन करके एक छोटा सा गाना हमसे गवाते थे। अच्छा जी, तो वही धीरे धीरे गाते गाते थोड़ा बहुत जो है गाने लगे। अच्छा सत्येंद्र भाई, आप दूसरा गाना कौन सा ऐसा था जब आप गाते हैं और फिर जजेस आपको फाइनली जो है सेलेक्ट करते हैं? बिल्कुल, वो गाना मैं आपको सुना दे रहा हूँ। बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, अइला न तू तोहर चिट्ठी बयाइल, अइला न तू तोहर चिट्ठी बयाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। तो भैया, सत्येंद्र भैया का गाना आपने सुना है, अब आप खुद उन लोगों का भी गाना आपने सुना है जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो सुर संग्राम में जो भी ऑडिशन में हुआ, तो आप खुद अब समझ जाएंगे कि कितना फेयर जो है हुआ है। सत्येंद्र भाई, और आपकी परिवार और की फैमिली में कौन कौन है? परिवार में मेरी माताजी का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था, माता का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन पिताजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रयास किया माँ का प्यार देने के लिए। और बहुत ज़्यादा मैं ये श्रेय दूंगा कि आज इतनी बड़ी जगह पे मैं खड़ा हूँ, इतने बड़े मंच पे पहुँच रहा हूँ, ये पिताजी का आशीर्वाद है, पिताजी का प्रेम है, उसी वजह से आज मैं पहुँचा हूँ। और मेरी छोटी बहन है एक, और एक बड़ी बहन जिसका विवाह हो गया है, और मेरी भी शादी हो गई है, और मेरी धर्मपत्नी जी, और जिनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे मैं सुर संग्राम में आया हूँ। उनका श्रेय कहेंगे, अगर उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऑडिशन दूंगा। अच्छा। और रात, एक दिन पहले मुझे पता चला कि ऑडिशन होना है, तो रात में ही हम लोग ने ज़बरदस्ती उसने मेरी तैयारी करवाई कि आपको चलना है और अभी के अभी चलना है। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल ये मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ तो उसमें उनका भी श्रेय जाता है। और आप सभी देखे होंगे कि जो पति होते हैं वो अपनी पत्नियों को आगे ले जाते हैं, और जो उनका शौक़ होता है पूरा करवाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरा सहयोग कर रही है, मेरा शौक़ और मुझे आगे बढ़ाने में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि दोनों जन का जब अच्छा तालमेल होता है तो जो है गाड़ी आगे चलती। एक चक्का अगर पंचर हो जाएगा तो मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। सही। तो आपकी दोनों चक्का सही होना चाहिए। और सत्येंद्र भाई, आप चलते चलते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको आगे देखेंगे, आपको सुर संग्राम में आगे देखेंगे, और आपको चाहते हैं लोग कि आप जो है सुर संग्राम के उन फाइनलिस्ट में आएँ? बस मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने इस लाल पे, अपने इस बालक पे, अपने बेटा पे खूब सारा आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह बना के रखिए, और भगवान से दुआ करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपका ये लाल आपके क्षेत्र, आपके ज़िला, आपके राज्य, पूरे यूपी का नाम रोशन करके आए, और यहाँ तक कि मुंबई में आप अपने शहर का, अपने ज़िला का, अपने राज्य का झंडा गाड़ करके आए। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें यूपी, बिहार और झारखंड, यहाँ तक कि मुंबई के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े धुरंधर इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्हीं धुरंधरों में नाम सत्येंद्र जी का होने वाला है। और आगे मेगा ऑडिशन होगा, जैसा होगा वैसा फाइनल में जो भी होगा सिलेक्शन, मैं यहाँ से आप लोगों को रिपोर्ट जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सत्येंद्र भाई की जो
आपने गाने सुने हैं और दूसरों के गाने आपने सुने हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा कि कितना फेयर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।